क्या ज़रूरत थी आपको ये सब प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर से करने की कि बीमार व्यक्ति से बचना है, संक्रमित है, संक्रमण से बचना है? अरे आप पूरी स्थिति भी तो क्लियर कर देना। आपको ये तो पता नहीं है कि बीमारी आई कहाँ से है, कैसे उत्पन्न हुई है। अभी इसकी कोई पुख्ता कोई जानकारी तो है नहीं कि इंसान के शरीर में अपने आप ही बन गई ये बीमारी, या बाहर से कहीं से आई है, किसी जानवर से, पशु से, पक्षी से, किससे आई है। तो दोनों ही कंडीशन में तो बात बड़ी गंभीर है। जो इंसान में खुद ही पैदा हो गई तो अन्य इंसानों में भी तो हो सकती है फिर वो खुद पैदा। उस चीज़ को आप क्यों नहीं बता रहे? सिर्फ बीमार व्यक्ति से संक्रमित होगा कोई व्यक्ति या उससे आगे फैलेगी ये बीमारी, उस चीज़ को क्यों प्रचारित कर रहे हो? अगर उस व्यक्ति में, किसी मनुष्य जाति में ये बीमारी अपने आप पनपी है तो अन्य मनुष्यों में भी तो अपने आप पनप सकती है। और अगर ये बीमारी बाहर से आई है, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की बॉडी में ये बीमारी बाहर से आई है, तो जिस तरह उस पहले इंसान में बाहर से आई है उस तरह अन्य इंसानों में भी तो आ सकती है। उसके बारे में क्यों प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिससे लोग बाग उस चीज़ से भी बचाव कर सके अपना? जो प्राथमिक स्तर होता है किसी बीमारी के चलने का, वो तो अभी भी मौजूद होगा, या बस सिर्फ एक ही आदमी को होनी थी वो बीमारी, फिर वही सब दुनिया में फैलाएगा, ऐसा कुछ रूल है? या कोई ये साइंटिफिक सोचने का तरीका है? भाई पहले आदमी में जिस तरह से ये बीमारी आई है, हो सकता है अन्य व्यक्तियों में भी उस तरह से अभी भी आ रही हो, लेकिन आपने उस चीज़ को तो नहीं बताया, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कहाँ से बीमारी आई, क्यों आई। और आपने सिर्फ दूसरा पहलू पकड़ लिया कि जो बीमार व्यक्ति होगा वो उससे फैल सकती है, उससे बचाव करो। वो सारा ध्यान, पूरी लड़ाई, पूरा बीमारी से लड़ने का सारा ध्यान आपका उस पर होगा कि बीमार व्यक्ति से बचना है। पहली बात, मेरे अनुसार तो ये जो डिफेंस का तरीका है किसी भी बीमारी से लड़ाई के लिए, ये अंतिम रास्ता होना चाहिए। और ये है भी अंतिम रास्ता। जब लगे कि मानव सभ्यता अंत के कगार पर है और अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, तब इस रास्ते को अपना सकते हो कि मनुष्य जाति को बचाना है और हम इसको अपना लें। तब तो ये एक तरह से लगेगा भी उचित। लेकिन आप आज के समय में इस चीज़ को अपना रहे हो, जो लास्ट वाला स्टेप है उसको अपने लड़ाई की शुरुआत में ही अप्लाई कर दिया, तो उसके तो गंभीर परिणाम होने ही है। क्योंकि आप लोग खुद ही तो कह रहे हो ये बीमारी है, इसके जो इससे मरने के चांस है वो 2 या 3% है। अगर 100 व्यक्ति में ये बीमारी होती है तो उससे 2-3 व्यक्ति मर सकते हैं। और ऐसा भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि पूरे दुनिया के व्यक्ति को प्रभावित ही कर सकती है ये बीमारी। ऐसी कोई पुख्ता जानकारी तो है नहीं। आंकड़ों के हिसाब से तो आप व्यवस्था बना रहे हो। आंकड़े ऐसा तो नहीं कह रहे कि ये बीमारी हर किसी को होनी जरूरी है। और जिन 100 व्यक्तियों को होगी बीमारी, ये वायरस आएगा, उनमें से भी आप बता रहे हो कि उनमें से आधे से अधिक को तो पता भी नहीं लगेगा कब हमारे शरीर में वायरस आया और कब गया। बॉडी खुद ही रिकवर कर लेगी। उसकी जो वायरस से लड़ने का इलाज है वो खुद बॉडी में ही है। तो जब इतनी स्थिति आपको क्लियर है तो फिर कौन से भय दिखाया आपने? क्यों दिखाया मौत का भय? अरे 100 व्यक्तियों में से जो 2-3 व्यक्ति मर भी रहे हैं बीमारी से, तो कौन सी कुछ आश्चर्यचकित या अनोखी बात हो गई? अन्य बीमारियों में भी तो मरते हैं इतने, लगभग अन्य बीमारियों में भी लगभग इतने मरते हैं, इससे ज़्यादा भी मरते हैं, कम भी मरते हैं। और अन्य तरीकों से भी तो रोज मरते हैं लोग बाग। आपको इतनी ही फिक्र है मानव जाति की, मनुष्यों की, उनकी जान की इतनी कीमत है, तो आप जो तरीके पहले से, जो बीमारियां पहले से उत्पन्न हो चुकी है, उनका तो आपने पुख्ता कोई सोल्यूशन आज तक नहीं किया, फिर भी मर रहे हैं लोग। अब सिर्फ दवाई बनाने से काम थोड़ा ही चलता है। अब जो सैकड़ों साल पहले बीमारी उत्पन्न हुई उसकी दवाई भी बन गई, लेकिन उस बीमारी से आज भी लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्या आपका सिर्फ दवाई बनाने के बाद में काम खत्म हो गया? आप लोगों को उस तरह से जागरूक भी तो करते जिससे वो बीमारी होती ना, लेकिन वो आज भी हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? आपने सिर्फ दवाइयों पर फोकस किया, आपने दवाई बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब दवाई बनाने का मतलब तो फिर एक तरह से ही व्यापार का सिलसिला है। और ऐसा ही इस बीमारी के साथ होगा। अब
अभी जब पुख्ता तौर पर एक दवाई पर्टिकुलर नाम वाली इस बीमारी के लिए बन जाएगी, जो चिकित्सा क्षेत्र में दर्ज होगी, तो आपकी फिर ड्यूटी खत्म हो जाएगी। फिर मरते रहे मरने दो या तो, लेकिन हाँ अभी दिखाना है कि हम मानवता को बचा रहे हैं। अरे जो तरीके आप अपना रहे हो उससे मानवता बच नहीं रही है, उससे तो मानवता की स्थिति गड़बड़ा रही है। लोगों की संवेदनाएं मार दिया आपने। तो जब संवेदना ही नहीं रहेगी लोगों में तो कहीं की मानवता फिर। ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं कि परिवार के लोग ही अपने परिवार के सदस्य की वोट लेने से इनकार कर रहे हैं। जो मजदूर वगैरह जो बाहर से किसी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं, या ऐसे क्षेत्र से ना भी आ रहे हो जहाँ इस बीमारी का प्रकोप हो, पर ये वो बाहर से आ रहे हैं, अपने गांव में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी रोजी रोटी छिन गई है, वहाँ पे उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया, इसलिए वो अपने घर वापस आ रहे हैं। तो गांव के लोग बाग उन्हें पीट पीट कर मार रहे हैं, इस भय से कि कभी इनमें हो हम में ना फैल जाए, हम मर जाएंगे। क्योंकि आपने मौत का भय फैलाया ना, बीमारी के मौत का भय इस तरह से फैलाया आपने। लोगों के तो अपनी मौत से डर लगता है, क्योंकि जो मानसिक स्थिति है आपने इतनी कमज़ोर कर दी उनकी कि वो डरने लगे मौत से, बीमारी से। तो अपने बचाव में तो फिर आदमी कुछ भी करेगा। उन्होंने गाँव में घुसने नहीं दिया, अब वे जाते कहाँ, अब आपस में दंगे फसाद हुए, वो मर गए कई लोग ऐसे। और ये तो कुछ ही खबर हमें मिल रही है, जाने सैकड़ों की तादाद में ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी। तो ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या तुम्हारी, जहाँ संवेदनाएं नहीं है। फिर परिवार होने का आपका मतलब क्या बैठता है? जब परिवार के सदस्यों को ही आप भेदभाव का शिकार बना रहे हो, तो अपने परिवार के बना रहे हो, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव बना रहे हो, तो क्या आम पब्लिक के साथ या दूसरे समाज के साथ क्या गारंटी है कि आप भेदभाव नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि आपको एक ठप्पा मिल चुका हो ऊँचे स्तर से कि हाँ भाई करो, ये सिस्टम अपनाओ। तो आपको वो कुछ गलत नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि आपके अनुसार तो जब पर्टिकुलर ऊँचे स्तर से बात हो रही है तो हो सकता है सही हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, वो कोई गलत बात थोड़ी करेंगे, आपको तो यही लगेगा। इसलिए ये सारी अव्यवस्था हो गई है। ये डिफेंस के तरीके आपने शुरुआत में अप्लाई कर दिए, अभी मानव जाति कहीं नहीं जा रही थी। इतनी मौतें रोज होती है, इतनी अब हो रही है, इससे ज़्यादा बल्कि होगी, स्थिति वो गड़बड़ा जाएगी, लोगों की जो ज़िंदगी है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। अब इस दौरान जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आ गए, अब वो पूरी लाइफ आगे तक पूरा अपना जीवन उसी उतार में या चढ़ाव में उसी के साथ काटेगा, उसी को एडजस्ट करता रहेगा। वो जो नुकसान हो गया इस दौरान जिसकी ज़िंदगी में, वो उसी नुकसान की भरपाई और उसी की टेंशन है, उसी को सोचते विचारते हुए अपनी पूरी लाइफ टेंशन में ही, उसी दुख दर्द में वो गुजारेगा। और जिसको इन चीज़ों से फ़ायदा हो गया वो उस तरीके से अपनी लाइफ जिएगा, फ़ायदे का बेनिफिट लेते हुए जिएगा वो। तो भेदभाव की स्थिति तो कर दी, क्योंकि शुरुआत में ही आपने ऐसा दिखा दिया कि अभी सब मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। आंकड़ों के हिसाब से आपने बताया कि 2-3% मृत्यु दर है, और पूरे संसार की जो जनसंख्या है वो तो कई सौ करोड़ है। तो उसी आधार पे आपने उन लोगों को एक बता दिया कि इतने % बनने हैं इस बीमारी से व्यक्ति। अब मान लो हमारे देश की जनसंख्या 130-140 करोड़ है, आपने बता दिया 2-3% इसकी मृत्यु दर है इस बीमारी की। तो एक आंकड़ा सा पेश कर दिया उनके सामने कि अगर पूरे इंडिया में बीमारी फैलती है तो 2-3 करोड़ आदमी साफ हो जाएंगे। लेकिन आप पूरी इस बात की गारंटी ले सकते हैं क्या कि पूरे इंडिया में ही फैलनी जरूरी है बीमारी, या पूरे इंडिया में फैलेगी ही, हर एक मनुष्य को फैलेगी? इस बात की कोई गारंटी ले सकते हो? और क्या एक साथ एक दिन में फैल जाएगी ये बीमारी पूरे इंडिया में, कि एक दिन में फैल गई और दूसरे दिन 2-3 करोड़ आदमी साफ हो गए? ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं होने वाला था। पहली बात तो पूरे इंडिया के लोगों को फैलती नहीं बीमारी, और 10-20 करोड़ को अगर फैलती भी है बीमारी तो क्या फर्क पड़ता? एक दिन में तो फैलती नहीं, धीरे धीरे फैलती है। कभी भी फैलती उसमें से आधे से ज़्यादा तो रिकवर हो जाते, आधे से ज़्यादा को पता ही नहीं लगता, 1-2% मौत होती। वो नॉर्मली हम आज भी देखते हैं, आज भी पर डे प्रतिदिन भारत में लगभग 20,000 के आसपास व्यक्तियों की मौत हो रही है। अन्य बीमारियों से, अन्य दुर्घटनाओं से, किसी भी कारण से लगभग 20,000 व्यक्ति रोज मरते हैं इंडिया में।
और अभी तक पिछले 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं लगभग 1 लाख के आसपास ये बीमारी फैली है। उसमें से 3,000-4,000 के आसपास मौतें हुई है। तो उस हिसाब से भी आंकड़ा लगाए तो पर डे का 60-70 आदमियों का आंकड़ा बैठता है। तो वैसे 20,000 मर रहे थे डेली के। अगर आप लॉकडाउन ना भी करते तो 20,000 70 मर जाते। तो 70 व्यक्तियों के इजाफे की वजह से आपने ऐसी व्यवस्था बना दी जिससे अधिक मात्रा में लोगों की जिंदगी तबाह हो गई और मौतें भी हो रही है। अन्य कारणों से मौतें बढ़ गई है, अन्य बीमारियों से मौतें बढ़ जाएगी। आप 2-3 महीने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दोगे। और इंडिया के अंदर हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि ऐसे ऐसे शहर है, ऐसे ऐसे गली मोहल्ले हैं, उनमें एक एक रूम में बेचारे 10-10, 5-5 आदमी रहते हैं। अब उनको आपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया 2 महीने हैं, वो तो वैसे बीमार हो जाएगी एक जगह पड़े पड़े। पूरा ध्यान स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान आज इस बीमारी पे है, वो भी आधी अधूरी सुविधाओं के साथ। अन्य बीमारी से मरने वाले कहाँ गए? अन्य बीमारी पे तो कोई फोकस नहीं है, बस इसी का दिखा रहे हैं लाइव शो कि इस बीमारी से एक एक सेकंड की आप कमेंट्री कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं मैच की तरह, क्रिकेट मैच की तरह। हाँ, इस बॉल पे छक्का लगा, इस पे चौका लगा, ऐसे ही हर पल पल लोगों के दिलों में बैठा रहे हैं। अब ये मरा, अब वो मरा। और ये भी मैं बताता हूँ कि ये भी कोई पूरी तौर से 100% कन्फर्म नहीं है कि जो जानकारी हमें आ रही है कि कोरोना की वजह से ये मर गया तो वो पर्टिकुलर इस वायरस की वजह से मरा है, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है। हाँ, हो सकता है वो वायरस की वजह से बीमार पड़ा हो, अन्य बीमारी भी उसे हो, तो सारा फोकस तो इस वायरस पर है ना। अन्य बीमारी के कारण वो मर सकता है। ये स्थिति तो सोचनी चाहिए, पूरे संसार को सोचनी चाहिए थी, लेकिन अगर जो पूरा संसार नहीं सोच रहा है तो कम से कम हमारे देश को तो सोचनी चाहिए थी। यहाँ के लोगों की मानसिकता कब से इतनी कमज़ोर हो गई है। हमारे भारत के लोगों की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती थी कि वो अपनी इच्छाओं से बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते थे, और अब भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जो ये बीमारी दूसरे देशों में प्रभाव डाल रही है, जिस तरीके से डाल रही है वो पर्टिकुलर सेम टू सेम हमारे देश पे भी प्रभावी होता, हमारे लोगों की होता, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोगों की रहन सहन की व्यवस्था, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर या इच्छा शक्ति कह लो, वो अलग तरीके से काम करती। यहाँ पर तो विषम परिस्थितियों में आम आदमी की ज़िंदगी चलती है और उसका शरीर उसी हिसाब से ढला हुआ है, वो उसी हिसाब से लड़ता रहता है, उसे प्रैक्टिस है लड़ने की। तो ये वायरस आता भी तो उसे, उसके शरीर को तो प्रैक्टिस है इस टाइप की परिस्थिति में लड़ने की। वो लड़ता, ठीक भी ना कर पा रहा था, उस बीमारी को झेलता रहता। हाँ, ये गंभीर बीमारी है, सांस की बीमारी है, क्योंकि इससे सांस रुकने की संभावना रहती है, तो इसलिए गंभीरता है इसकी। क्योंकि इसमें एक तरह से टाइम नहीं मिलता, बस जो वो 2% मरने वाले आदमी हैं तो उनको कोई टाइम नहीं मिलेगा। बीमारी हुई, ठीक हो गई तो ठीक है भाई, जो वो 2% में आ गए कि मरेंगे तो वो जल्दी मर जाते हैं, वो महीनों या सालों तड़पते नहीं है जैसा कि अन्य बीमारियों में तड़प रहे हैं। ठीक भी नहीं होते, तड़पते रहते हैं कई कई साल, खाट पे बड़े बड़े सड़ते रहते हैं और मौत की दुआ मांगते हैं वो लोग, ये प्रभु, ये भगवान, ये अल्लाह, ये ईश्वर, हमें मौत दे दे, इस बीमारी से छुटकारा मिला दे। तो ये बीमारी तो उस गंभीर स्थिति तो बहुत ज़्यादा सही है, इसकी मौत आनी है वो तो आएगी। और ये मौत भी ऐसी आ रही है कि इसमें कोई आदमी ऐसे कोई सड़ नहीं रहा है, तड़प नहीं रहा है, जो मरना कन्फर्म है तो तुरंत के तुरंत मार रही है। तो ये तो इतना कोई वो नहीं है, डरावना विषय नहीं है, ये तो ठीक ठाक है। मौत से क्यों डरना है? मौत सो आनी है, इस शरीर को तो मौत आनी है, ये आपके बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है। और आप तो ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा में विश्वास रखते हो, और आप खुद ही कहते हो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब पत्ता नहीं हिलता, अगर भगवान को इस बीमारी से मारना ही है तो आप कौन सा क्या कर लोगे? आप रोक लोगे उस चीज़ को? जो मारना है तो मारना है, तो आप अपने जीवन की व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो?
जब तक जिंदा हो जब तक तो कंटिन्यू चलते रहो। अब ये सोच कर कि हमारे रुक जाने से भगवान का निर्णय बदल जाएगा, अपनी ज़िंदगी को और ठहरा दिया, आने वाली ज़िंदगी को और नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, नए नए नियमों बंधनों के साथ जीने के लिए मजबूर कर दिया। अभी कौन सा कम बंधन या कम दिमाग में टेंशन रहती है लोगों के कि 2-4 टेंशन और उसे डाल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होगी। तो अगर समझ में नहीं भी आई है तो इस बारे में विचार करना शुरू कर दिया, अपने आप समझ में आ जाएगी कि संवेदनहीनों ने क्या होता है, संवेदनाओं के साथ जीना क्या होता है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सी लाइफ बेटर है, संवेदनाओं के साथ महान लाइफ या संवेदनाहीन पत्थर दिल वाली लंबी लाइफ जिसमें आप 100-200 साल की उम्मीद रखते हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे जीना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मिलकर रहिए। और जो कोरोना के प्रति आपका डर है, जो दिलो दिमाग में आपके भर दिया गया है मौत कब है, उसको निकाल कर अपने भगवान पर भरोसा रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, संवेदनाओं के साथ रहिए, फिर देखिए कि आपका जीवन एक अच्छे तरीके से चलेगा। और इस कोरोना जैसी महामारी और इससे भी खतरनाक महामारी है भविष्य में या वर्तमान में आने वाली जो भी परिस्थितियाँ होगी, संकट की परिस्थितियाँ, फिर देखिए आप कैसे मिलकर एक साथ उसको जीत सकते हैं, उस लड़ाई को जीत सकते हैं। फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोरोना या अन्य महामारियों से। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना प्यार से रहिए, भेदभाव रहित जीवन जिए। धन्यवाद।